आप ट्राई कर रहे आएंगे तो थोड़े धंधा बना पाएंगे, आप 6 महीने ट्राई कर रहे थोड़े धंधा बना पाएंगे, 1 साल हो गया, ऐसे नहीं चलता। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं मेरे को जब सफल होने का है तो जितनी बार भी असफल हो जाऊं भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। बैक बेंचर टॉपर कौन होते हैं? तुम में से भी कोई हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैठ तो पीछे रहे, बैक बेंचर, और जब इनका रिजल्ट आ रहा है ना यार तो सब शौक हो जा रहे हैं, पीछे बैठ के टॉप कर रहे हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। मेरे दोस्त, हर कोई आपका अपना नहीं, सबको खुश करना बंद कर दो। तकलीफें असली ताकत देती है। शांति सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों से भी मिलती है। समय सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कीप दिस इन योर माइंड। ये बातें उन तक जरूर पहुंचाना जिन्हें इसकी खास जरूरत है। हर एक दिन एक सा नहीं होता, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप ज्यादा पढ़ोगे, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप कम पढ़ोगे। और मेडिटेशन इसकी देखो बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे डेली 15 मिनट सुबह उठते ही आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कीजिए, फोकस आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो, अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। लाइफ में ना मजा तब आता है जब बहुत सारे लोग खड़े होकर तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, और तुम उन सब लोगों की सुनते हो और सोचते हो कि मैं इन सब को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। वो है ना, उसमें आता है असली मजा। ठीक है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। जब तक तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी तब तक तुम राइज नहीं करोगे। बेइज्जती प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, इसलिए जिनके माँ बाप बहुत गाली देते हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे बहुत नाम करते हैं। बड़े समझदार माँ बाप होते हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम, तब वो कहता सबका बदला लेगा तेरा फैजल। एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ रूल नहीं है कहीं। इस दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। You gotta do something. If you don't do something, it will do it. या तो आप अगर पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहना चाहते तो आप कहीं तो रहोगे। तो प्रेजेंट में रहने का एक ही तरीका है, कुछ करो तो रहो। कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा? बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना वो गर्व से फुला दी। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं
सोचते हैं कि वाकई कुछ करना है तभी भगवान साथ देता है, जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता।